नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बहुत बड़ी खबर की डिटेल आपको आगे हम पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पहले ये समझ लीजिए कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर को लेकर लॉ एंड ऑर्डर कैसे सवालों के घेरे में है, कैसे दरअसल सवाल उस पर उठ रहा है। इसी को लेकर इस वक्त तमाम बयानबाजियां चल रही हैं। बाकायदा जो विपक्ष है उसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी अब से कुछ देर पहले, और उन्होंने भी इसको लेकर सवाल उठाया। इस सब के बीच बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पोस्ट में सलमान खान के नाम का जिक्र भी सामने आया है, और सलमान खान के बेहद करीबी थे बाबा सिद्दीकी। पारिवारिक ताल्लुकात दोनों के बीच थे, तो क्या इसी वजह से बाबा सिद्दीकी को निशाने पर लिया गया? सवाल इसको लेकर भी। दो शूटर्स इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब से कुछ ही देर में उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। इस सब के बीच बाबा सिद्दीकी के मर्डर का ऑर्डर क्या जेल से ही आया, और इस सब के बीच क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही है? इसको लेकर अभी पुलिस के ऑफिशियल वर्जन का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये इस सब के बीच बड़ी लॉरेंस गैंग के पोस्ट पर मुंबई पुलिस का बयान सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपके सामने, लॉरेंस गैंग के पोस्ट पर मुंबई पुलिस का बयान। पुलिस के संज्ञान में दरअसल सोशल मीडिया का पोस्ट, वही पोस्ट जो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किया गया था। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, बाबा सिद्दीकी के घर पहुंच चुके हैं इस वक्त उद्धव ठाकरे। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, बाबा सिद्दीकी के घर पर उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं। तमाम अब बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि पार्थिव शरीर बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम के बाद उनके घर पर ही है, और यहीं से फिर उन्हें शाम के वक्त में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन इस सबके बीच हाई प्रोफाइल मामला है, और इसको लेकर सिक्योरिटी भी बेहद अब टाइट की गई है। खासतौर पर 3 गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान खान के घर के बाहर भी सिक्योरिटी कड़ी की गई है। मुख्यमंत्री के साथ ही दोनों डेप्यूटी सीएम के आवास पर भी सुरक्षा पुख्ता की हुई है, और तमाम सिक्योरिटी का इंतजाम बाबा सिद्दीकी के घर पर भी, जो कि बांद्रा में ही है, वहां पर किया गया सिक्योरिटी का इंतजाम, क्योंकि तमाम जो वीवीआईपी मूवमेंट आज रहेगा वो बाबा सिद्दीकी के घर पर ही रहेगा। तमाम, चाहे वो राजनेता हो या फिल्म जगत से जुड़े हुए बड़े लोग हैं। इस सब के बीच बड़ी खबर आपके सामने लगातार इस वक्त, उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। उद्धव ठाकरे ने कहा लोगों को इस सरकार पर भरोसा नहीं है। जिस तरह से यहां पर गैंग वॉर हो रहे हैं, लगातार एक के बाद एक लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। शरद पवार ने भी शिंदे सरकार पर हमला किया है, कहा सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं इस मौजूदा महाराष्ट्र सरकार पर, जो कि इस वक्त गठबंधन की सरकार है, जिसमें मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, और इसमें एनसीपी का अजित गुट और बीजेपी भी शामिल है। विनोद जगदाले इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, डिटेल आपसे चाहेंगे। कोर्ट में आरोपियों की पेशी होनी थी, क्या अपडेट कोर्ट से? देखिए, कुछ ही देर में वहां पर आरोपियों की पेशी वहां पर की जाने वाली है, और उससे भी एक अहम बात यह है कि इन आरोपियों की पेशी होने के बाद जब उन्हें फिर से लॉकअप में रखा जाएगा, तो उसके बाद मुंबई पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। डिटेक्शन के डीसीपी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करेंगे कि आखिरकार ये जो हमलावर ये कौन है, किस गैंग से जुड़े हैं, हत्या का मोटिव क्या था, और जो तीसरा आरोपी है उसको कब तक गिरफ्तार किया जाएगा। इस बारे में सभी चीजें बारीकी से पुलिस वहां पर बताने वाली है। मुंबई के विशेष पुलिस कमिश्नर जो है उन्होंने कहा है कि जल्द ही मीडिया से बात होगी। जब आरोपियों की पेशी कोर्ट में हो जाएगी, उसके बाद मुंबई पुलिस इस हत्याकांड पर बात करने वाली है ऑफिशियल तरीके से। जी, लेकिन विनोद, सवाल इसको लेकर विपक्ष हमलावर कह रहा है लोगों का इस सरकार पर अब भरोसा नहीं है। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। देखिए, उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि कुल बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है उसे लेकर जनता के मन में संशय है, और ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो विपक्ष के नेताओं पर नजर रखती है। इसके बजाय आप है कि विपक्ष के नेताओं पर नजर रखने के बजाय जो नेता जिन्हें थ्रेट है उन्हें उन पर नजर रखी जाए, उन्हें वहां पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि इस सरकार के जो भी
लोग हैं उनको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। इतना ही नहीं, नेताओं के ड्राइवर है, उनके नौकर है, उन्हें भी वहां पर एक एक दो बॉडीगार्ड वहां पर दिए गए हैं। इन सबको वापस बुलाया जाए और मुंबई के लोगों की, मुंबई के नेताओं की या फिर मुंबई के लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें वहां पर लगाया जाए। इतना ही नहीं, शरद पवार ने भी कहा है कि महाराष्ट्र को पहले देखने का एक नजरिया अलग था, लेकिन इस सरकार की लोकप्रियता जिस प्रकार से कम हो रही है, सरकार जो लगातार फैसले ले रही है, नेताओं की जान को जो खतरा है, पिछले 15 दिनों में 2 लोगों की यहां पर हत्या हुई है, दोनों नेता थे। तो आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त रुक करेंगे बाबा सिद्दीकी के घर का मेरे सहयोगी राहुल पांडे वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, डिटेल आपसे चाहेंगे। इस वक्त तमाम वीवीआईपी मोमेंट अब वहां पर शुरू हो चुका है क्योंकि बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर इस वक्त वहीं पर है। उद्धव ठाकरे भी वहां पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे अंतिम संस्कार का समय नज़दीक आ रहा है, बाबा सिद्दीकी के घर पर उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करने वाले के लोगों का भीड़ जो है बढ़ता जा रहा है। वीआईपी मूवमेंट भी जो है वो यहाँ पर अब शुरू हो चुका है। कुछ ही समय में आप देख सकते हैं, कुछ ही समय पहले उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे बाबा सिद्दीकी के घर पर उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करने पहुंचे थे। अभी से कुछ ही समय में उद्धव ठाकरे का एक काफिला जो है यहाँ से निकलेगा। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी के जो नेता असलम शेख हैं वो भी निकले। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एनसीपी शरद पवार गुट के जो नेता हैं जितेंद्र आव्हाड, उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करके वो अब बाबा सिद्दीकी के घर से निकल रहे हैं। इसके साथ साथ एनसीपी शरद पवार गुट के जो अन्य नेता भी हैं वो भी मौजूद हैं। लगातार अब यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुका है क्योंकि वक्त जो है वो काफ़ी कम है। और आप देख सकते हैं कि एक उद्धव ठाकरे का कॉन्वो जो है वो बाबा सिद्दीकी के घर से इस वक्त निकल रहा है। कुछ ही समय पहले उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य के साथ बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर का दर्शन करने, उनके परिवार वाले से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और प्रिया दत्त जो बताया जा रहा है। ठीक, इंद्रजीत का रुख करेंगे। कोर्ट परिसर में इस वक्त इंद्रजीत मौजूद हैं और वहीं पर आरोपियों की यहाँ पर पेशी हो रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इंद्रजीत, मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हो? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। दोनों आरोपी कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं और देखिए कि ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी से दोनों आरोपी जीटी हॉस्पिटल से मेडिकल कराने के बाद आए हैं और अब दोनों आरोपियों को कोर्ट में ऊपर ले जाया जा रहा है। आरोपी कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं। अब कोर्ट में उनको ऊपर ले जाया जा रहा है जहां पर पुलिस रिमांड की मांग करेगी। पुलिस को ज़्यादा वक्त इसलिए लगा क्योंकि पुलिस उनसे पहले पूछताछ कर रही थी, ये जानने की कोशिश कर रही थी। पहले जो तीसरा साथी है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी पुलिस ने निकाली, उसकी शिनाख्त की और उसको पकड़ने के लिए जो पुलिस की 15 टीमें रवाना है, तो कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहाँ पे उसको पकड़ा जा सकता है, ये सारी संभावनाओं को लेकर पुलिस थोड़ा इस मामले में देर कर रहे थे। अभी पुलिस ने मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद जो दोनों आरोपी हैं उनको कोर्ट लेकर आई है और अब थोड़ी ही देर में कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करेगी। कोर्ट परिसर में आरोपी पहुंच चुके हैं और इसके बाद उनके पुलिस रिमांड की मांग करेगी और जैसे ही पुलिस रिमांड की मांग कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद जो मुंबई पुलिस है वो इस बारे में मीडिया को ब्रीफ करने वाली है, जानकारी देने वाली है। देखिए कि जो कोर्ट परिसर है इसमें किस तरह से हलचल बढ़ गई थी। कोर्ट परिसर में पूरी तरह से हलचल बढ़ गई थी जैसे ही आरोपी आए। देखिए कि पुलिस का जो जमावड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। इस मामले में पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवान लगाए गए हैं और साथ ही तीसरे जो आरोपी है उसकी तलाश में पुलिस की 15 टीमें मुंबई के बाहर रवाना हो चुकी हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि पुलिस के पास उसकी तस्वीरें हैं, उसकी जानकारी है, सब कुछ पुलिस के पास है। सर्विलांस के तहत जो वो मोबाइल यूज करता है वो सर्विलांस पे रखा गया है, लेकिन चूंकि मोबाइल इस समय वो यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, शायद इस कारण उसको ट्रैक करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि पुलिस जल्दी उस आरोपी तक पहुंच जाएगी। काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है। देखिए कि जब से ये हत्या हुई है तब से विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष लगातार गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर है, इसलिए पुलिस पर इस मामले को लेकर दबाव और है और पुलिस यही कारण है कि इस मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रही है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई
जो है जिसने की जिम्मेदारी लेने वाला पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आया था। वो जो पोस्ट था, ऐसी खबर है कि वो पोस्ट पुणे से किया गया था और इसलिए मुंबई पुलिस की एक टीम पुणे भी रवाना है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो पोस्ट कहां से किया गया, किसने किया, जिसने कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बिहाफ पे जो ये हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी ली है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का किस तरह से कनेक्शन है, क्या सलमान खान से जो बाबा सिद्दीकी की दोस्ती थी इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनको निशाना बनाया होगा या इसके पीछे कुछ बिजनेस राइवलरी भी है। इन सारे मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। इस बीच मुंबई पुलिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि जो बाबा सिद्दीकी का परिवार है, जो विपक्ष है, वो लगातार कह रहा है कि 15 से 20 दिन पहले बाबा सिद्दीकी ने अपने जान के खतरे की आशंका जताई थी। इसके बाद मुंबई पुलिस से उसने बात की थी। हालांकि मुंबई पुलिस का कहना है कि उसको इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे खुलासा होना बाकी है। यही कारण है कि सबकी निगाहें अब कोर्ट परिसर पर टिकी हुई है। देखिए कि कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बंदोबस्त है। आप जहां तक देख पाए कोर्ट परिसर में चारों तरफ। इंद्रजीत, कितने दिनों की रिमांड मांग सकती है मुंबई पुलिस इन दोनों आरोपियों को लेकर, क्योंकि तीसरा अभी फरार चल रहा है, वो गिरफ्त से बाहर है। बहुत ज्यादा केसेस, कितने दिनों की रिमांड मांग सकती है? लेकिन सिर्फ इसी केस के लिए देखिए कि आज इतने सारे पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात करना पड़ा है। इसी से इस केस की गंभीरता को आप समझ सकते हैं। और देखिए कि लगातार इस मामले में विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है, सरकार पर प्रेशर है, पुलिस पर प्रेशर है। यही कारण है कि पुलिस चाहती है कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। ये भी देखा जाए कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, क्या ये सही पोस्ट है या इसके पीछे कोई जो मकसद ये भी है कि जो जांच चल रही है उसकी दिशा को भटकाया जाए। इन सारे मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है और अब से कुछ ही देर में ये पता चल पाएगा कि कितने दिन की पुलिस कस्टडी मुंबई पुलिस ने मांगा है। कोर्ट ने कितने दिनों की आरोपियों को, जो 2 आरोपी वहाँ से पकड़े गए थे मौकाए वारदात से, उनको कितने दिन की जो है कस्टडी दी है। ये सारे बातें ठीक। इंद्रजीत बने रहिए, लगातार आपसे हम बात करते रहेंगे। राहुल पांडे का रुख करते हैं। लगातार वीवीआईपी मूवमेंट इस वक्त बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर बना हुआ है। उद्धव ठाकरे भी वहां पर पहुंचे थे। राहुल, जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 7 बजे का जो है नमाज का वक्त है। जनाजा का नमाज पढ़ने के बाद बाबा सिद्दीकी का जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है। राहुल, एक सेकंड रोकना पड़ेगा। जितेंद्र आवाड़ को पहले सुन लेते हैं। I don't want to speak anything on this angle because I don't think it is a true story. सर, एक वेगळा प्रश्न है। आज मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने there is also an angle that there must be certain personal animosity regarding his construction business. Do you think that there was or do you think that there was just a lack of security lapses? See, basically what was his enmity? What was his enmity is not at all important. What was the security doing? What were police doing for the last 20 days? They were staying just few kilometers away from this area for 2 months. And the police were not aware of it. Where has the Khabri network gone? That is because of the political interference in everything that police do. This has cut Maharashtra to a sorry state. Maharashtra never experienced this. A man being killed in a police protection. Then who is safe? Very sad, very sad. So do you think Mumbai police is See, I don't blame the Mumbai police. I blame the government. It is the government who interferes in everything. They sidelined efficient officers for their personal benefits. They intervene in police investigation, support criminals, which had never happened in the history of this. The Home Department is only responsible. The state is responsible. Why the Home Department? The state is responsible. Do you think that Devendra Fadnavis should give resignation? The state should give reservation. Why only Devendra Fadnavis? It is the duty of the state to look into this. Every politician of the ruling party intervenes in the police investigation, in the police department. Whatever the police department does is being
pressurized by the local police station. The local police station is like a, it is in the hands of the ruling party. The local police inspectors behave like they are the members of a political party. ऑर्डर पर उठाए हैं, मौजूदा सरकार की नाकामी को लेकर सवाल उठाया है। The police inspectors behave as if they have been brought in by the police, not by the police department, by a political party. जितेंद्र आव्हाड को आप सुन रहे थे, एनसीपी शरद गुट के नेता हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे हैं और मौजूदा सरकार की नाकामी से बता रहे हैं कि एक बड़े राजनेता का, एक हाई प्रोफाइल शख्सियत का इस तरह से यूं दिन दहाड़े उनका कत्ल कर दिया जाना। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल पांडे का एक बार फिर से रुख करेंगे। राहुल पांडे, आप अपनी बात कह रहे थे, प्लीज कंप्लीट। और सवाल इसी को लेकर, अब वीवीआईपी मोमेंट जो है वो पूरा अब बाबा सिद्दीकी के घर पर ही रहेगा। इस सब के बीच सवाल अपनी जगह बरकरार, चूक कहां पर हुई जो इतनी आसानी से शूटर बाबा सिद्दीकी के पास पहुंचे और उन्हें अपने निशाने पर ले लिया? यह फेलियर किसका है? बिल्कुल, कानून व्यवस्था को लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बाबा सिद्दीकी ने कुछ दिन पहले ही अपनी जान को खतरा बताया था और इसकी सूचना उन्होंने अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी दी थी। बावजूद इसके कहां चूक हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुरक्षा पुलिस के जवान क्या कर रहे थे? दिन में उनके साथ जो है 2 कांस्टेबल तैनात होते थे और रात में कल जब उनके पर फायरिंग भी हुई है, वहां पर उनके साथ सिर्फ एक ही पुलिस कांस्टेबल का जवान जो है वो मौजूद था। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि बाबा सिद्दीकी ने अपने जान का खतरा की आशंका जो है जान की जताई थी, उसके बावजूद लगातार अपराधी जो हैं वो आरोपी जो है उनके दफ्तर के इर्द गिर्द पिछले 20 से 25 दिनों से रेकी कर रहे थे और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। उनके सुरक्षा में तैनात जवानों को इसकी भनक तक नहीं लगती है और सरेआम जो है कल शाम 9:15 साढ़े 9 बजे के बीच में बाबा सिद्दीकी पर जो है ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती है। जितेंद्र आव्हाड जो इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार को निशाने पर ले रहे थे, वो अब से कुछ ही मिनट पहले यहां से बाबा सिद्दीकी के घर से उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करके वो निकले हैं। इसके साथ ही साथ उद्धव ठाकरे भी यहां से आदित्य ठाकरे के साथ बाबा सिद्दीकी के घर पर आए थे और उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करके उनके परिवार वालों से मुलाकात की, सांत्वना व्यक्त किया और फिर ठाकरे परिवार भी जो है यहाँ से निकला है। देखिए, अभी 3:30 जो है बजने के करीब है और यहाँ पर जैसे जैसे वक्त जो है वो बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर पुलिस की ओर से भी तैयारियां की जा रही है। पुलिस को अनुमान है कि उनके जनाजे में भारी संख्या में लोग जो है वो इकट्ठा हो सकते हैं। इस समय आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मलाड मालवानी से विधायक असलम शेख भी जिशान सिद्दीकी के परिवार वालों से मिलकर बाबा सिद्दीकी के घर पर जो है वो आए थे और अब यहाँ से वो दर्शन करके जो है उनका पार्थिव शरीर का अब निकल रहे हैं। जैसे जैसे वक्त जो है वो बीत रहा है वैसे वैसे यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पुलिस देख लीजिए किस तरह शाम के जनाजे के लिए जब उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से निकलेगी उसके लिए किस तरह से पुलिस तैयारी कर रही है। पूरे सड़क को बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है चारों तरफ से ताकि ज़्यादा लोगों की भीड़ जो है उनके घर के आमने आसपास जो है ना उमड़ सके। यही वजह है कि पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह की घटना जो है कल घटित हुई है मुंबई, मायानगरी मुंबई जैसे शहर में, उससे कहीं ना कहीं पूरा देश जो है वो सहमा है क्योंकि हत्या विनोद जगदाले मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं इस पूरी खबर पर। विनोद, एक तरफ विपक्ष है जो सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि लगातार कैसे इससे पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग की गई थी, सलमान खान को लगातार धमकियां दी जा रही थी। अभी ये सब कुछ सामने आना बाकी है, क्या वाकई में इस सब के पीछे लॉरेंस गैंग ही है? लेकिन जिस तरह से क्लेम किया जा रहा है, एक 3 बार के विधायक, एक बार के राज्य मंत्री पर इस तरह से हमला होना और अरविंद केजरीवाल का शिंदे सरकार पर हमला, आम आदमी पार्टी के संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था चौपट है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने शिंदे सरकार पर हमला किया है। बहुत दुख होता है हमको इस तरह से बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है
और ये दिखाता है कि महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था किस तरह से गड़बड़ा गई है। और केवल महाराष्ट्र नहीं, दिल्ली के अंदर भी आजकल इतना ज़्यादा अपराध बढ़ गया है। हम चाहते हैं कि अपराध पे कंट्रोल किया जाए और लोगों को सुरक्षा दी जाए, अपराध पर लगाम लगाई जाए और लोगों को सुरक्षा दी जाए। इस सबके बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। कानून व्यवस्था चौपट है पूरी तरह से। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और ये वो तस्वीर अब आपके सामने है। 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जो 2 शूटर्स हैं, लेकिन तीसरा अभी भी फरार है। इस सबके बीच किसने क्या कहा है, इस पूरी बड़ी वारदात के बाद सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी, उन्होंने कहा है महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था फेल है। ये राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या होने के बाद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई करेंगे, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि वो सरकार में है। लेकिन अपराधी आए, वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद 2 गिरफ्त में, तीसरा अभी फरार चल रहा है। कब पकड़ में आएगा पता नहीं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं दोषियों के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदित्य ठाकरे सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष में हैं, राज्य में कानून व्यवस्था धाराशायी हो चुकी है। शरद पवार कह रहे हैं, एनसीपी के बड़े नेता, राज्य की ध्वस्त कानून व्यवस्था यह चिंता का विषय है। इस सबके बीच सुप्रिया सुले सांसद हैं, एमएलए के पिता अपने बेटे के दफ्तर में ही सुरक्षित नहीं हैं। जाहिर कानून व्यवस्था पर सवाल है। प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा की सांसद, शिवसेना उद्धव गुट की आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी, यह सवाल है। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के नेता कह रहे हैं एकनाथ शिंदे को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। सचिन पायलट कह रहे हैं कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कानून व्यवस्था की नाकामी है, विफलता है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले कह रहे हैं महाराष्ट्र सरकार की गुनाहगारों का समर्थन करने की जो नीयत है, यह दरअसल उसी का नतीजा है, यह सब उसी का परिणाम है। विनोद जगदाले का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। इस सब के बीच विनोद, तमाम विपक्ष है वो हमलावर है, सवाल उठा रहा है, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है? 3 बार के एमएलए, 1 बार के मंत्री का यूं इस तरह से कत्ल कर दिया जाना, मर्डर कर दिया जाना। देखिए, एनसीपी शरद गुट हो, कांग्रेस हो या फिर शिवसेना यूबीटी हो, तमाम जो सारी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो, जो तमाम पार्टियां हैं, वो सब लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था का फेल्यूर है। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में भी सवाल उठाया था। तमाम जो कांग्रेस के नेता है, दूसरे अन्य नेता है, सभी लोग सरकार पर निशाना साध रहे हैं। थोड़ी देर पहले महाविकास आघाड़ी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे है, नाना पटोले, तीनों ने एक ही बात कही है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि अधिकतर पुलिस इस सरकार के जो खास लोग हैं उनकी सुरक्षा में लगा दिए गए हैं। यहाँ तक कि नेता के ड्राइवर है, नेताओं के जो घर में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें भी पुलिस सिक्योरिटी दी है, तो आम आदमी का क्या होगा। इतना ही नहीं, हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि ठाकरे परिवार की सुरक्षा भी आए दिनों वो कम होती जा रही है, लेकिन हम क्या कहें। तो ये बात है कि सरकार सिक्योरिटी कम कर रही है, अन्य जगह सिक्योरिटी दे रही है। अब देखिए, हर इलेक्शन 1 से 2 दिन में कभी भी केंद्रीय चुनाव आयोग घोषित कर सकते हैं, और इससे पहले इस प्रकार की दिन दहाड़े रात को ये हत्या होना, इतने बड़े नेता की जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनकी ये हत्या यहाँ हुई है मुंबई में, तो सवाल जरूर उठेगा। कुछ जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि मैं पुलिस की काबिलियत पर सवाल नहीं उठाऊंगा। हाँ, लेकिन राज्य सरकार क्या कर रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है, अगर ऐसे हादसे होते हैं, ऐसी हत्याएं होती है, तो सबसे पहले निशाने पर होता है महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये सभी सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी बात कह दी। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि देश का एकमात्र ऐसा राज्य है मुंबई जहां 1 नहीं 2 पुलिस कमिश्नर है, तो आप 5 पुलिस कमिश्नर बनाइए, लेकिन अपने लाडलों को वहां पर बिठाइए। लेकिन नेताओं की सुरक्षा, आम इंसान की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, इसके बारे में सरकार क्या कर रही है, ये सीधा सवाल उद्धव ठाकरे ने वहां पर उठाया है। आपको पता ही होगा कि इससे पहले अब तक मुंबई में एक ही पुलिस कमिश्नर होता था, जिसे मुंबई पुलिस कमिश्नर कहा जाता था, लेकिन इस बार मुंबई के पुलिस कमिश्नर है और एक विशेष पुलिस कमिश्नर भी वहां पर है, देवेंद्र भारती।
तो उन पर भी उंगली अब उद्धव ठाकरे ने वहां पर उठाई है। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं 1 नहीं 5 पुलिस कमिश्नर बनाइए और वहां पर जनता की सुरक्षा होनी जरूरी है। तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार घिरी हुई है चौतरफा। एक तरफ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र की इकाई के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा देना चाहिए, तो दूसरी तरफ सब कह रहे हैं कि अब देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात ये भी कही कि पिछले दिनों भी महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हादसा हुआ था, उसके बाद गृह मंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा गया। तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गाड़ी के नीचे कुत्ता भी आता है तो विपक्ष यहां पर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगता है। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि देखिए महाराष्ट्र की जनता को वहां पर उस प्राणी के हिसाब से वहां पर ये गृह मंत्री गिनते हैं, तो कहां पर सुरक्षित है महाराष्ट्र। तो ऐसे तमाम सवाल इस हत्या के बाद यहां पर उठने लगे हैं। जाहिर है, और सवाल इसीलिए उठ रहा है, एक छोटा सा रिएक्शन अंकुश का भी ले लेते हैं। लगातार सलमान खान के घर के बाहर, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर वो वहां पर जुटे हुए हैं, बने हुए हैं। अंकुश, किस तरह की सिक्योरिटी इस वक्त? प्रदान की गई है। यहाँ तक कि सलमान खान को उनके निजी आर्म्स के लाइसेंस भी इशू किए गए हैं। और फिलहाल आपको तस्वीरें गैलेक्सी अपार्टमेंट की है और इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। हालांकि पुख्ता तौर पे अभी मुंबई पुलिस ने इसे कंफर्म नहीं किया है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अप्रैल महीने में इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग की थी। कुछ इसी तरीके से बाइक्स पे सवार 2 शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आए थे और उन्हें सलमान खान के इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट में सुबह के तड़के ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। और कुछ उसी तरीके का मोडस ऑपरेंडी शनिवार की शाम को भी अपनाया गया। कुछ उसी तरीके से खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग बाबा सिद्दीकी पर की गई है। तो हालांकि अभी तक जांच की दिशा है वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ जा रही है, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस ने पुख्ता तौर पे कुछ टिकिया मुंबई पुलिस का कहना है कि वो हर संभावित एंगल से जांच कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहा गया जो कि मामले की जो कड़ी है वो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ रही है, इसलिए सलमान खान की सुरक्षा एक बार फिर से पुख्ता कर दी गई है। मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। नजरें बनाए रखें, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी, क्योंकि बड़ा सवाल दरअसल लॉ एंड ऑर्डर पर इसलिए कि मुंबई में अगर इस तरह से सरेआम एक हाई प्रोफाइल शख्सियत का मर्डर हो जाता है तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी, जिम्मेदारी कौन लेगा? छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।